नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पंजाब में मुट्ठी भर लोगों ने रास्ता रोका, उन्हें अपमान करने की कोशिश की। उसके पीछे षड्यंत्र है या साजिश, ये पता लगाने के लिए अभी सुरक्षा एजेंसियां, जांच एजेंसियां लगी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट सख्त है, लेकिन इस बीच जो ब्रिटिश सिख एसोसिएशन है उसका एक बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मोदी का रास्ता रोका, असल में उन्होंने मोदी का रास्ता नहीं रोका, उन्होंने पंजाब के विकास का रास्ता रोका है। जी हां, यह बयान दिया है ब्रिटिश सिख एसोसिएशन ने। और ब्रिटिश सिख एसोसिएशन के बारे में आपको बता दूं कि विदेशों में जो भारतीय हैं, भारतीय मूल के सिख हैं, जो विदेशों में भी रह रहे हैं और ग्रीन कार्ड होल्डर भी हैं, वो सभी के सभी ये ब्रिटिश सिख एसोसिएशन से जुड़े हुए ज्यादातर लोग इसमें हैं। और पूरी एक्टिविटी, क्योंकि ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा गुरुद्वारे और सिख कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो वो बड़े पैमाने पर जो गुरुद्वारे हैं भारत के अंदर भी, उनको भी दान देते हैं, फंडिंग करते हैं। और पंजाब के बहुत सारे लोग इससे प्रभावित रहते हैं एसोसिएशन से। और ऐसे में उस एसोसिएशन का बयान आना अपने आप में महत्वपूर्ण है। जब चन्नी सरकार अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, कोई कांग्रेसी ये मानने को तैयार नहीं है कि वाकई में उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, जो खिलवाड़ उन्होंने जान के साथ किया मोदी जी की, उसके साथ साथ उन्होंने पंजाब की जनता के साथ भी खिलवाड़ किया। क्योंकि जो मोदी जी हैं वो विकास के कार्य करने के लिए आ रहे थे, वहां बड़ी बड़ी सौगातें देने को आ रहे थे, उद्घाटन करने के लिए जो एक हॉस्पिटल का आ रहे थे, सैटेलाइट सेंटर का, उससे कितने लोगों को आराम मिलता, जो कि कई कई मील दूर तक इलाज करने के लिए जाना पड़ता था लोगों को। लेकिन अब ये जो बयान आया है, इन्होंने वाकई में जो ब्रिटिश सिख एसोसिएशन के चेयरमैन है लॉर्ड रॉमी रेंजर, उन्होंने कहा कि वाकई में ये जो रास्ता है, ये मोदी जी का रास्ता योजनाबद्ध तरीके से रोका गया है। ये बहुत बड़ा बयान अपने आप में है, क्योंकि उनके पास पंजाब के सोर्स भी हैं, पंजाब के किसानों से भी वो टच में हैं। और उनका ये बयान आना कि ये जो है साजिश पूर्वक रास्ता मोदी का रोका गया है, यानी उनको भी ये आभास है विदेश में बैठे हुए कि इसके पीछे कोई भूल नहीं है, कोई अचानक में हुई चूक नहीं है, ये योजनाबद्ध तरीके से किया गया कार्यकलाप है। दूसरी तरफ ब्रिटिश सिख एसोसिएशन का यह भी बयान आया कि उन्होंने कहा कि मोदी जी ने जो आज तक पंजाब के लिए किया है वो किसी ने भी नहीं किया। यानी मनमोहन सिंह खुद एक सिख थे, वो प्रधानमंत्री रहे, लेकिन ये जो ब्रिटेन सिख एसोसिएशन है ये कहती है कि अभी तक के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उसमें जितना काम मोदी जी ने पंजाब के लिए, सिखों के लिए, सिखियत के लिए किया है, वो किसी ने नहीं किया। और कौन कौन से काम किए हैं इसको लेकर मैं आपको बताऊंगा। जो ब्रिटिश सिख एसोसिएशन ने जो ये बयान दिया है, ये क्यों दिया, इसके पहले आपको बता दूं कि इसी काम के वजह से मोदी जी के सिखों के प्रति प्रेम, सिक्खी और सिखियत के प्रति प्रेम के कारण जो कहते हैं पंजाबी और पंजाबियत, जिसकी चर्चा आजकल नवजोत सिंह सिद्धू करते घूम रहे हैं, जिनको पंजाबी और पंजाबियत का कुछ पता नहीं है, खाली मस्करे अंदाज में वो देश के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि मोदी जी आपने 1 साल तक किसानों को रोक के रखा और 15 मिनट आपको किसानों ने क्या रोक दिया, तो आपकी उई उई हो गई। ऐसा ही सारा करते हैं। ये किसके लिए कर रहे हैं? वो ये उई उई शब्द किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री के लिए। और ये इशारा क्या है? देश के प्रधानमंत्री के लिए। तो समझ लें नवजोत सिंह सिद्धू, ना ये पंजाबी है, पंजाबी की पहचान है कि एक जो हमारा मुखिया है, वो सरदार है जो देश का, उसका मजाक उड़ाया जाए, और ना ये पंजाबियत है कि जो घर आया है उसका अपमान किया जाए। तो नवजोत सिंह सिद्धू ने ये पंजाबी और पंजाबियत का मखौल उड़ाया है। लेकिन आपको बताऊं, कौमी सेवा अवार्ड ये पहली बार किसी प्रधानमंत्री को दिया था। ये पहली बार गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने कौमी सेवा अवार्ड ये मोदी जी को दिया था 9 नवंबर 2019 में। और ये आपको बता दूं मोदी जी को क्यों दिया, उन्होंने बाकायदा इसका बयान किया उसमें कि मोदी जी को हम ये अवार्ड क्यों दे रहे हैं। क्योंकि उन्होंने कहा कि मोदी जी केवल वो प्रधानमंत्री हैं जो सिख पर दस्तार सजाने, सिख कौम की मदद करने, पंजाब के मसले को हल करने
और पंजाब व पंजाबियत को प्रेम करने में गर्व महसूस करते हैं। ये वो मोदी जी हैं, क्योंकि हमने देखा कि जब इमरजेंसी थी 1975 में और इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, वो हिंदूवादी संगठनों को और विपक्ष को कुचलने में लगी थी। उस समय छुपने के लिए जो देशभक्त लोग थे उन्होंने तरह तरह के वेश बनाए थे, अंडरग्राउंड हो गए थे। उस समय भी मोदी जी जब अंडरग्राउंड हुए तो वो सिख भेष बनाकर और पंजाब के अंदर रहे थे। ये उनका सिक्खी के प्रति प्रेम उस समय का है जब इंदिरा गांधी कर रही थी। और उसके बाद आपको बता दूं, जब मोदी सरकार आई तो मोदी सरकार के आने के बाद ये क्यों दिया गया अवार्ड, इसलिए बता रहा हूं कि करतारपुर कॉरिडोर को खोला, और वो भी कब, गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर। ये मोदी जी ने जो कॉरिडोर दिया वो इसलिए दिया कि बहुत सारे सिख हर साल पाकिस्तान में जाकर वो जो जन्मस्थली है करतारपुर, वहां करतारपुर साहिब में जाकर मत्था टेकते हैं, उनको कष्ट होता है, दूरी तय करनी पड़ती है। अब वो सीधे के सीधे भारत से उस कॉरिडोर के तहत जा चुके होंगे। बड़ा रिस्क लिया था। सभी जो हमारे देश के रक्षा एक्सपर्ट हैं उन्होंने मना किया था कि इस कॉरिडोर को मोदी जी मत खोलो, क्योंकि इससे देश की सुरक्षा को खतरा है। लेकिन मोदी जी ने कहा कि नहीं, मैं सिखों के जो धार्मिक लोग हैं उनके रास्ते से जो भी कांटे हैं वो हटाने का काम करूंगा, सुरक्षा को भी ध्यान में रखेंगे। लेकिन ये किया। दूसरी तरफ 1984 के जो दंगे हुए उसमें जो पीड़ित थे उस केस को रीओपन किया, जिसको कांग्रेस ने क्लोज कर दिया था, और राजीव गांधी ने यह कहकर जस्टिफाइड किया था उन गुंडों को जिन्होंने सिखों को जिंदा जलाया था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो पृथ्वी हिलती है। अब मोदी जी आए तो वो केस खोले, और आपको बता दूं, उन केस खोलना ही नहीं, जो पीड़ित थे, जो वर्षों से परेशान थे, केस लड़ रहे थे, बहुतों के पास तो केस लड़ने के लिए पैसे भी नहीं थे, ऐसे 3000 पीड़ितों को, 84 के दंगा पीड़ितों को मोदी जी ने 5-5 लाख रुपए की राशि उनको मदद के तौर पर दी। ये कितने दिन बाद हुआ? कहां 84 का दंगा, और आप याद करिए ये 2014 में मोदी सरकार बनी तो उसके बाद ये 5-5 लाख रुपए की मदद देना, उस समय कोई चुनाव नहीं थे, उस समय कोई चुनाव के लिए ये पैसे नहीं दिए गए थे, ये भावना थी मोदी जी की। और इसीलिए आपको बता दूं, मोदी जी बिल वापसी करते हैं अगर कृषि बिल, तो उसका श्रेय भी सिखों को देना चाहते हैं, सिख गुरुओं को देना चाहते हैं। और 19 नवंबर 2021 को ये बिल वापसी किए तो भी गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के दिन किए थे, क्योंकि वो बढ़ाई देना चाहते हैं, बड़ाई करना चाहते थे कि मैं सिख पंथ को कितना मानता हूं, गुरुओं को कितना मानता हूं। और गुरुओं ने ये कहा है कि माफी, ये उनकी शिक्षा है, और इसीलिए उन्होंने माफी भी मांगी, खुले दिल से मांगी। जिस देश के नरेंद्र मोदी को लोग ये कहते थे कि वो झुकने वाला आदमी नहीं है, न पीछे हटने वाला है, उसी मोदी ने पूरे देश से माफी मांगी किसानों से, ये कहते हुए कुछ लोगों को मैं नहीं समझा पाया। हालांकि वो बिल भलाई में थे किसानों के, ये अलग मुद्दा है, लेकिन फिर भी उन्होंने उन सिखों का मान रखा जो दिल्ली के बॉर्डर पर आकर बैठे थे, भले ही चाहे वो फर्जी किसान थे या वो मंडियों के दलाल थे, लेकिन क्योंकि उनका वेश सिख वाला था इसलिए उनका मोदी जी ने सम्मान किया। मिलिट्री को, सेना को, पुलिस को बल प्रयोग करने की मनाही कर दी बिल्कुल। 300 पुलिसकर्मी दिल्ली पुलिस के घायल हुए थे लाल किला कांड में। सोचो क्या हो सकता था, कोई पुलिस को मार सकता है? नहीं, लेकिन मोदी जी का आदेश नहीं था, क्योंकि उसमें सिख वेश धारण किए हुए सिक्खी को मानने वाले लोग थे। और इसीलिए आपको बताएं, जो ये गुरुद्वारा प्रबंधक समिति है दिल्ली का, उसने सबसे बड़ा अवार्ड जो आज तक का है, कौमी सेवा अवार्ड, वो 9 नवंबर 2019 को मोदी जी को दिया। ये मोदी जी के प्रति लोगों का सम्मान है, मान है, और ये बताता है कि किस तरह से मोदी जी चीजों का ख्याल रखते हैं। लेकिन उन्हीं मोदी जी के खिलाफ मुट्ठी भर लोगों ने कांग्रेस के इशारे पर ये सब षड्यंत्र रचा, और मोदी जी को वहां पंजाब में जो सौगात लेकर के जाए थे उनको नहीं देने दिया, क्योंकि उनको लगता था कि मोदी जी अगर एक बार मंच पर बोलेंगे, लोगों को सौगात देंगे, तो उनको वोट कौन करेगा, और कहीं ना कहीं एक माहौल चुनाव का बदल जाएगा। लोग उसको चुनावी नक्शे से नापतोल कर रहे थे, लेकिन मोदी जी पंजाब और पंजाबियत की बात करने आए थे। लेकिन अब जब ब्रिटिश सिख काउंसिल ने, एसोसिएशन ने ये कहा है,
तो वाकई में अब सिखों को समझना होगा और देश को भी समझना पड़ेगा कि वाकई में जो लोग खुश हो रहे हैं कांग्रेस के लोग कि मोदी जी का उन्होंने अपमान कर दिया, उन्होंने अपमान मोदी का नहीं करा, देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया है। और जिन्होंने रास्ता रोककर ये खुशी जाहिर कर दी थी कि भाई मैं बड़ी खुशी से बताना चाहता हूं, कुछ किसान संगठन के वीडियो आए थे ना कि मैं बड़ी खुशी से कहना चाहता हूं जहां हमने मुड़ दिता मोदी नू, तो बड़ी धन्यवाद के पात्र हैं वो लोग। वो धन्यवाद के पात्र नहीं है, उनको लोग थू थू कर रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने लोगों की सुविधा के लिए जो हॉस्पिटल खुलने वाला था, जो और बाकी चीजें होने वाली थी, उस पर प्रहार किया है, जिसको बीजेपी सरकार, मोदी सरकार जिस पंजाब को विकास करके दोबारा से इंडस्ट्रियल हब बनाना चाहती थी, उसके विकास में रोड़ा अटकाया है। और वहीं फिर वो लालची स्वार्थी लोग फिर से सरकार बना ले जाएं, फिर से उन नशाखोरी और आतंकवाद बढ़ता रहे। यही लोग चाहते हैं। क्या पंजाब के लोग भी यही चाहते हैं? ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।